गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजन यौगिक। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल। बहुत ही ज़्यादा आसान ये टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल। बच्चों, संकुल का मतलब होता है उपसह संयोजन यौगिक से, ठीक है। तो उपसह संयोजन यौगिक बोलो, आप संकुल बोलो, संकर यौगिक बोलो, जटिल यौगिक बोलो, ठीक है। सारे नाम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए थे। तो हमें ये समझना है कि कौन से उपसह संयोजन यौगिक होमोलैप्टिक होंगे और कौन से उपसह संयोजन यौगिक हेट्रोलैप्टिक होंगे। तो ये इतना आसान है कि मैं आपको सिर्फ नाम लिख के भी समझा सकती हूँ, ठीक है। तो मैं वही काम करती हूँ, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने आपको जब उपसह संयोजन यौगिक समझाया था तो मैंने आपसे कहा था उपसह संयोजन यौगिक में एक होता है आयनिक मंडल और एक होता है समन्वय सत्ता। तो समन्वय सत्ता के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक लिगैंड और एक केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु आपकी हमेशा एक ही रहेगी और लिगैंड एक से ज़्यादा प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो होमोलैप्टिक संकुल वो संकुल होता है जिसमें एक ही प्रकार के लिगैंड होंगे, ठीक है। लिगैंड एक से ज़्यादा होंगे लेकिन उसका प्रकार एक ही होगा, यानी लिगैंड का टाइप एक ही है। और हेट्रोलैप्टिक में क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन एंड विद एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, पहले मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे इसकी जगह, होमोलैप्टिक संकुल या फिर होमोलैप्टिक उपसह संयोजन यौगिक। होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही बोले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे संकर यौगिक, ठीक है, यानी ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के लिगैंड से जुड़ा होता है। जिन यौगिकों में धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगैंड से जुड़ा होगा उन्हें क्या कहेंगे, होमोलैप्टिक संकुल कहेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ये देख सकते हो आप, CONH3 की होल 6। तो ये क्या है, CO, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CO मीन्स कोबाल्ट और ये केंद्रीय धातु परमाणु है। और इससे देख सकते हो आप NH3 अटैच है, तो NH3 लिगेंड हुआ। लेकिन NH3 बेशक 6 है, लिगेंड एक नहीं है, लिगेंड तो 6 है, लेकिन उसका प्रकार कितना है, एक ही प्रकार का है। एमाइन 6 हो 20 हो, है तो वो एमाइन ही ना। तो इस टाइप के जो यौगिक होते हैं उनको बच्चा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स या होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका K4FeCN6। इसमें Fe क्या है आपकी, केंद्रीय धातु परमाणु, और Cn लिगेंड है। इसमें भी 6 लिगेंड है, लेकिन है तो Cn ही ना, तो दैट मीन्स ये भी होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट अपनी परिभाषा समझते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल की। तो ये है आपकी हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स की परिभाषा। ऐसे संकर यौगिक, देखो मैं बच्चे बार बार डेफिनेशंस में अलग अलग वर्ड का यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नाम याद हो जाए। कहीं मैं संकर यौगिक लिख देती हूँ, कहीं संकुल लिख देती हूँ, कहीं उपसह संयोजन यौगिक, तो आपको इससे पता चल जाएगा ये एक ही हैं, ठीक है। तो ऐसे संकर यौगिक, या फिर आप लिख सकते हो ऐसे उपसह संयोजन यौगिक, या फिर ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के लिगैंड से जुड़ा रहता है। अब एक प्रकार के लिगैंड नहीं होंगे, एक से ज़्यादा प्रकार के लिगैंड होंगे, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे, हेट्रोलैप्टिक संकुल कहेंगे। जैसे CONH3 का होल टेट्रा Cl2, इसके ऊपर चार्ज है प्लस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो NH3 भी है और साथ में Cl भी है, और दोनों ही क्या है, लिगैंड। हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों ही समन्वय सत्ता के अंदर है, ठीक है। तो समन्वय सत्ता के अंदर दो ही चीजें होती हैं, जो पहले नंबर पे है वो केंद्रीय धातु परमाणु है, बाकी सब लिगैंड है, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्रोमियम है आपकी केंद्रीय धातु परमाणु, अब इसके अंदर जो जो है वो लिगैंड है, यानी NH3 और H2O दोनों लिगैंड है। इनके नाम क्या क्या होते हैं, एमाइन, एक्वा, ठीक है। और ये बाहर क्या है आपका आयनिक मंडल है। तो आपको समझ में आ गया होगा होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। अगर संकुल में एक ही टाइप का लिगैंड है तो उसे कहते हैं होमोलैप्टिक, और अगर एक से ज़्यादा टाइप का लिगैंड है तो उसे कहेंगे हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों, आज का ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम IUPAC सीखेंगे उपसह संयोजन यौगिकों की। थैंक यू।